दोस्तों नमस्कार। हिमाचल तहलका न्यूज चैनल और बोलचाल के इस लाइव स्ट्रीम में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपको एक बार फिर से एक ऐसी खबर के साथ आपको रूबरू करवाने जा रही है जो कुछ समय पहले बड़सर उपमंडल के कड़साई पंचायत के द्वारा जो सरकारी सीमेंट को बेचने का मामला जो हिमाचल तहलका न्यूज चैनल और बोलचाल के द्वारा उसकी कवरेज की गई थी, उसको लेकर जो है एक नया मोड़ जो है आज सामने आया है। लाइव में लेकर चलेंगे और उस व्यक्ति से भी हम मिलाएंगे जिसके ऊपर जो है यहाँ पर पंचायत के प्रधान के द्वारा जो है उनको मीडिया के माध्यम से उनका नाम लिया गया है, उनसे भी हम आपको मिलाएंगे। परंतु जो दर्शक आज दोबारा से एक नए तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको सबसे पहले हम आपको एक पूरा मामला जो है हम आपको बताना चाहेंगे। ये पूरा मामला है क्या? ये मामला है बड़सर उपमंडल के कड़साई पंचायत का ये पूरा मामला है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक व्यक्ति को 90 बोरी सीमेंट जो कि मनरेगा के तहत पंचायत में आया हुआ था, उसको जो है पैसे लेकर 90 बोरी सीमेंट उसको लेंटर डलवाने के लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उसको बेचा गया। इस खबर को जो है हिमाचल तहलका न्यूज चैनल और सबसे पहले बोलचाल ने जो उसको वहां पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमने आपके बीच में रखी थी। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जब ये पूरा मामला वहाँ पर हम मौके पर पहुँचे तो हमने पाया, जब हम उनसे मिले तो हमने देखा कि वहाँ पर जो 90 बोरियां सीमेंट जो सिविल सप्लाई जिसके ऊपर नॉट फॉर सेल लिखा गया था, वो जो था वो वहाँ पर 90 बोरी सीमेंट जो थी वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस व्यक्ति जो कि धर्मपाल बड़सर उपमंडल के कड़साई पंचायत का जो लाभार्थी जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा सैंक्शन हुआ था, उसके घर में जो 90 बोरी सीमेंट की जो पड़ी हुई थी उसको लेकर जब हमने उनसे विचार विमर्श किया तो उन्होंने बताया कि ये 90 बोरी सीमेंट जो है हमें कड़साई पंचायत के प्रधान के द्वारा ये हमें बेचा गया है और दिया गया है। जब हमने इस विषय को लेकर पंचायत के प्रधान से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि इस विषय को लेकर मैं कहीं बाहर हूं और मैं जब घर पहुंचूंगा उसके बाद जो है हम इस विषय को लेकर आपसे बातचीत करेंगे। और जो पंचायत के कड़साई पंचायत के सेक्रेटरी के साथ जब हमारी बात हुई जो कि एक लेडीज हैं वहां पर, तो जब उनसे हमारा संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया कि ये जो सीमेंट 90 बोरी सीमेंट था वो मनरेगा के तहत 2 साल पहले जो है वो वहाँ पे सैंक्शन करवाया गया था और अभी जो है उसकी सप्लाई हमारे पास पहुँची है। और मनरेगा की रिकवरी करने के लिए जो है इस सीमेंट को हमने इस लाभार्थी को दिया है, ऐसा उनका बयान था। और जब हमने लाभार्थी से इस विषय को लेकर पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो 90 बोरी सीमेंट हमारे पास पहुंचा है उसको जो है वो हमें पंचायत के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया और पंचायत के प्रधान ने हमारे से संपर्क किया और जिसको लेकर जो है उन्होंने 90 बोरी सीमेंट जो है हमारे पास यहाँ पर पहुंचाया और जिसकी पेमेंट जो है 36,000 रुपये पेमेंट जो है उन्होंने हमारे से ली। और हम आपको बता दें, एक बार दोबारा से हम आपको बताएंगे कि 22 तारीख शाम को जो है प्रधान के द्वारा ट्रैक्टर के माध्यम से जो है उस सीमेंट को उस व्यक्ति जो कि धर्मपाल जी हैं कड़साई पंचायत से, उनके पास जो उसको पहुंचाया गया और 36,000 की पेमेंट जो थी वो 25 तारीख को वीरवार के दिन वो उनसे ली गई। और 25 तारीख को शाम के समय जो है मीडिया हिमाचल तहलका न्यूज चैनल और बोलचाल जो है ग्राउंड जीरो के ऊपर पहुंचे। जब वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर जो 25 तारीख शाम को जब हमने वहां पर देखा कि वहां पर 90 बोरी सीमेंट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो वहां पर लगाया जा रहा है, जबकि उन्होंने बताया कि ये सीमेंट जो था वो पंचायत प्रधान के द्वारा हमें उपलब्ध करवाया गया है, उसके द्वारा बेचा गया है। तो उसको लेकर जो है जब हमने इसकी सूत्रों के माध्यम से पूरी छानबीन की तो हमने पाया कि जो पंचायत प्रधान थे उन्होंने जो है 90 बोरी सीमेंट जो था वो
उसी जो मनरेगा के तहत जो बयान प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी का था कि 90 बोरी सीमेंट मनरेगा की रिकवरी करने के लिए उस व्यक्ति को दिया गया था या बेचा गया था, उसकी रिकवरी करने के लिए 36,000 की पेमेंट जो ली गई थी। और जब मीडिया ने इसकी कवरेज की तो उनके द्वारा ये कहा गया कि इसके प्रूफ जो हैं हम आपको इसमें जो पंचायत सेक्रेटरी थे उनके द्वारा ये कहा गया कि मंडे तक मैं रिलीव पर हूँ और उसके बाद जो है मैं पंचायत में आऊँगी, उसके बाद जो प्रूफ हैं वो हम आपको देंगे। परंतु जब हमने इसकी पूरी खबर की तह तक हम पूरा मीडिया, हमारा हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल और बोलचाल न्यूज़ जो है वहाँ पर हमने पूरी कवरेज की तो हमने पाया कि वो 90 बोरी सीमेंट जो था वो प्रधान के द्वारा वहाँ पर पैसे लेकर उसको बेचा गया। तो जब हमने इसकी खबर ये पूरी कवरेज की तो उसके बाद जो है इसके ऊपर प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया गया और उस सीमेंट की जो थी उसको कवरेज की गई और प्रशासन के द्वारा वहां पर पहुंचे और उसको कवर किया गया। परंतु उसके बाद एक ऐसा जो एक तथ्य सामने निकल कर आया कि जहां पर कड़साई पंचायत के प्रधान के द्वारा जो है उसी पंचायत के एक व्यक्ति के ऊपर ये इल्जाम लगाए गए कि आपके द्वारा मीडिया को जो है यहाँ पर बुलाया गया और आपके द्वारा जो है इस बात की पुष्टि जो वहाँ पर की गई। तो आज लाइव में हम आपके बीच में जुड़े हैं और आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसके ऊपर इस बात को लेकर जो है मीडिया के द्वारा जो है इस लांछन लगाया गया और उसके ऊपर जो है ये आरोप लगाए गए। तो आइए मिलाते हम उन व्यक्ति से आखिर क्या कुछ कहना है उनका और क्या कुछ तथ्य हैं जिन सबूतों को लेकर जो 90 बोरी सीमेंट की पंचायत के द्वारा उस व्यक्ति को दी गई, बेची गई, उसको लेकर जो प्रधान के द्वारा मीडिया के सामने दस्तावेज पेश किए गए, आखिर वो क्या दस्तावेज थे, आखिर उन दस्तावेज के बीच में क्या कुछ जानकारी थी, उसको लेकर आज कड़साई पंचायत से वो व्यक्ति आज आपके बीच में मिलेंगे और मिलाएंगे आखिर पूरा मामला है क्या और पूरा जो नया मोड़ जो हम आप टाइटल के माध्यम से हमने आपको बताया है, आखिर पूरा नया मोड़ जो है क्या। आइए ले चलते हैं आपको और मिलाते हैं उस व्यक्ति के साथ, हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल और बोलचाल की इस न्यूज़ के साथ। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल और बोलचाल के साथ। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि यहाँ पर मीडिया में लगातार ये चर्चा बनी हुई है कि कड़साई पंचायत के प्रधान के द्वारा जो है मनरेगा की 90 बोरियां सीमेंट जो है वो वहाँ पर बेचा गया है और 36,000 की पेमेंट जो है उस लाभार्थी से ली गई है। और इसमें जो है जब मीडिया इस कवरेज को लेकर वहां पर पहुंची तो उसके बाद जो है मीडिया में प्रधान के द्वारा आपका नाम लिया गया। इस विषय को लेकर आपका क्या कहना है सर? क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? सबसे पहले तो सर हिमाचल तहलका न्यूज़ और बोलचाल न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूं। और रही बात जो आप ने मेरे से पूछा है कि प्रधान ने जो है वो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया है कि ये सारा षड्यंत्र जो है वो कड़साई के पूर्व प्रधान रविंद्र कुमार जी के द्वारा ही रचा गया है। तो इसके विषय में मेरे से ज़्यादा आप भलीभांति इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि उस सारी खबर को कवर करने के लिए हिमाचल तहलका न्यूज़ और बोलचाल ही वहाँ पर गया। तो मैं आपके द्वारा ही ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैंने आपको या हिमाचल तहलका न्यूज़ या बोलचाल न्यूज़ को मैंने उस स्पॉट के ऊपर फ़ोन करके बुलाया था? ये इस मेरे से बेहतर आप इसका जवाब दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि आपकी खबर कवर करने के उपरांत दूसरे दिन 26 तारीख को प्रिंट मीडिया की सब अखबारों में प्रमुखता के साथ ये खबर जो है वो लग जाती है। तो मैं प्रधान जी से ये जानना चाहता हूँ, जिन्होंने कल हिंद सहारा न्यूज़ चैनल के ऊपर मेरा नाम लिया और मेरा नाम लेकर के ये कहा कि ये जो षड्यंत्र है वो मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी रविंद्र कुमार के द्वारा रचा गया है। तो इस विषय में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ
कि कल हिंद सहारा चैनल का जो खबर लगी थी, उससे पहले के 4 वर्षों की बात कर रहा हूं मैं, 1-2 दिन की बात या 25 तारीख की बात नहीं मैं कर रहा हूं। 4 वर्षों के बीच में वो प्रधान मुझे ये बताए कि कब मैंने एक भी शिकायत पंचायत प्रधान के खिलाफ की हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के बारे में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मीडिया के ऊपर या किसी विभाग के बीच में। मैंने जब इस बात को देखा और सुना तो मुझे थोड़ा अचंभा हुआ कि देखो, प्रधान अपनी गलती को छुपाने के लिए अब दोषारोपण मेरे ऊपर कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रधान उस सीमेंट को बेच सकता था? ये प्रधान के ऊपर प्रश्न कर रहा हूं मैं। क्या प्रधान उस सीमेंट को बेच सकता था? क्या जो सीमेंट मनरेगा का जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य अगर हो जाता तो कम से कम गांव के 70 लोगों की जमीन को उसकी प्रोटेक्शन होनी थी। मुझे नहीं पता कि वो काम क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं करवाया गया। और जिस सीमेंट को देने की बात कही जा रही है कि हमने एक लेटर दिखाया गया DRDA का, तो उस लेटर के बीच में स्पष्ट लिखा हुआ है, शायद प्रधान जी को उसका नॉलेज पूरा ना हो, तो वो मैं लेटर आपको ये दिखाना चाहता हूं जो उन्होंने लेटर दिखाया है। इस लेटर को थोड़ा आप गौर से देखें और उसके बाद मैं उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालूंगा कि लेटर इसके बीच में लिखा गया है। इस लेटर के बीच में स्पष्ट लिखा हुआ है, 2023 का ये लेटर है, और इस लेटर के बीच में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रिलीफ जो आपदा आई थी हिमाचल प्रदेश में, उस वक्त किसी भी व्यक्ति का कोई मतलब मकान वगैरह अगर गिर गया है तो उसकी सहायता के लिए रिलीफ फंड से ही उस व्यक्ति को सीमेंट देने का प्रावधान यहाँ पे ये लिखा गया। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप मनरेगा का सीमेंट लो और उसको रिलीफ फंड में डाल करके दे दो। जब आपकी खबर लग गई, उसके उपरांत आनन फानन के बीच में प्रधान जी ने एक और नया कृत्य कर दिया। बड़े गौर से सुनने वाली बात है कि अपने ही ट्रैक्टर के द्वारा पहले सीमेंट को रविवार वाले दिन उतारा जाता है, छुट्टी वाले दिन, जबकि सीमेंट जो है वो मेरे को लगता है कि सीमेंट जो है वर्किंग डे में ही सिविल सप्लाई ऑफिस से निकलता है। छुट्टी वाले दिन तो दफ्तर सारे बंद होते हैं। छुट्टी वाले दिन शाम को 5 बजे सीमेंट उतारा जाता है। सोमवार को पेमेंट नहीं ली जाती है, मंगलवार को पेमेंट नहीं ली जाती है, बुधवार को छुट्टी वाले दिन ही सुबह अपने लड़के को भेज करके उस लाभार्थी से पेमेंट ली जाती है। और शाम को 5 बजे जब आपकी खबर लगती है तो दूसरे दिन सुबह सुबह आनन फानन के बीच में आकर के उस पैसे को बैंक में जमा करवाया जाता है, जबकि वो बिल्कुल गलत काम था। और जैसा आपने बताया कि जब आपका प्रधान जी से आपने वर्जन लिया, सेक्रेटरी मैडम से आपने वर्जन लिया, तो उन्होंने बताया कि हम सोमवार तक छुट्टी के ऊपर हैं। लेकिन एक और मजे की बात आपको बताऊं मैं, पिछले कल सुबह 7 बजे, मेरा घर पंचायत घर के बिल्कुल साथ है, सुबह 7 बजे सेक्रेटरी मैडम सुबह 7 बजे आकर के उस दफ्तर को खोलती है। मेरे मन में उस वक्त भी कुछ नहीं था। अगर मेरे मन में कुछ उस वक्त भी होता या मैं शिकायत करी होती तो मैं उस वक्त सेक्रेटरी मैडम को पूछता कि मैडम जी आपके दफ्तर खुलने का समय 10 बजे, आप 7 बजे यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन उन तथ्यों के साथ, उन कागजों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, फिर सारा षड्यंत्र रचने के उपरांत, उन सारे कागजों का छेड़छाड़ करने के उपरांत अब अपने आप को पाक और साफ बोला जा रहा है। मैं दूसरा, कल प्रधान जी ने एक एप्लीकेशन दिखाई थी, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस एप्लीकेशन के बीच में जो लाभार्थी है उसके द्वारा ये लिखा गया है, और ये एप्लीकेशन मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि प्रधान ने स्वयं अपने हाथों से लिखी हुई है, प्रधान की अपनी राइटिंग है। एक प्रश्न और प्रधान के ऊपर खड़ा होता है, क्या पंचायत प्रधान किसी की एप्लीकेशन लिख सकता है? ये प्रश्न मैं जानना, ये प्रश्न कर रहा हूं मैं पंचायत प्रधान से कि क्या एक पंचायत प्रधान किसी की एप्लीकेशन लिख सकता है? जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं भी पंचायत का प्रधान रहा हूं, मैंने भी ये सब काम किए हैं, एक प्रधान ऐसा नहीं कर सकता है। इस एप्लीकेशन के बीच में लिखा हुआ है कि आपदा प्रबंधन के तहत आवास के लिए सरकारी सीमेंट उपलब्ध करवाने वाले, और इसमें लिखा हुआ है, उसका हवाला दिया हुआ है कि वो BPL परिवार से है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत या आपदा के बीच में
कितने मकान मेरी पंचायत में और बने, और भी मेरी पंचायतों में ये काम जो है इनके निर्माण हुए, क्या बोलते हैं, मकान के, तो क्या प्रधान ने उनको सहायता देने के लिए कितने लोगों को सीमेंट वहां पे दिया, कितने लोगों को सीमेंट बेचा? और ये 90 बोरी की बात आप कर रहे हैं, इसमें एक और नया मोड़ में आपको बताने जा रहा हूं। ये 90 नहीं, 180 बैग हैं जिस काम के लिए, 3 कामों के लिए ये सीमेंट आया हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि वो 90 बैग कहाँ है। दूसरी बात, ये प्रधान बोल रहे हैं कि ये मनरेगा के कार्य की रिकवरी की भरपाई के लिए मैंने इसको सीमेंट को बेचा है। तो उस सीमेंट की बोरी के ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप ना तो इसको सेल कर सकते हैं, ना आप उसको रेसील कर सकते हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि जब कोई पंचायत प्रधान काम नहीं करवा पाएगा, उसके पास जो पंचायत स्टॉक में सीमेंट होगा, तो वो बाजार में जाएगा और टेबल लगा के बैठ जाएगा कि आ जाओ, बाजार में 450 की बोरी दे रही है, मैं आपको सरकारी सीमेंट जो है वो 400 रुपए में पंचायत का रेजुलेशन डाल के दे देता हूं। ये बिल्कुल निंदनीय है, गलत है। किसी भी सूरत के बीच में, बड़े बड़े प्रोजेक्टों के बीच में, बड़े बड़े, यहाँ तो 100-200 बोरी की बात है, वहां पर हजारों के हिसाब से बोरियां लगती हैं। तो वहां पर अगर जो ठेकेदार होता है वो अगर ऐसे करने लगे तो मानो ये सीमेंट जो है, जो सरकारी सीमेंट है, उसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। मनरेगा के बीच में जो सीमेंट आता है उसको किसी भी सूरत में कोई भी पंचायत प्रधान नहीं मानो उसको बेच सकता है। और प्रधान ने तो स्वयं स्वीकार किया है कि मैंने 400 रुपए ये एप्लीकेशन दी है, लेकिन लाभार्थी ने, जब आप कवर करने के लिए गए थे तो मैंने आपकी उस खबर को देखा था, तो वहां पर लाभार्थी ये कह रहा है कि पंचायत प्रधान के द्वारा मुझे संपर्क किया गया कि आपको 90 बैग सीमेंट के अगर चाहिए तो हमारे पास सीमेंट है, आप 400 रुपए के हिसाब से ले लो। मैं मानता हूं कि पंचायत प्रधान के मन में कोई वो नहीं है, वो 1 नंबर का ईमानदार है और मैं 1 नंबर का बेईमान हो सकता हूँ। वो तो पंचायत के लोग जानते हैं, उसे भी भली भांति जानते हैं, मुझे भी भली भांति जानते हैं। लेकिन क्या मैं पंचायत प्रधान के ऊपर एक और प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ कि क्या पंचायत प्रधान ने लेंटर के वक्त ही उस गरीब की मदद करनी थी? जब नीम का निर्माण हुआ तब क्या सीमेंट नहीं लगा? जब उसकी 4 दीवारी हुई, चिनाई हुई, तब क्या सीमेंट नहीं लगा? तब भी तो उसने बाहर से ही अपना सीमेंट जो है वो मानो जो बाहर का रेट है, बाजार का रेट है, उस रेट से उसने सीमेंट लगाया। ये कुछ नहीं है, केवल प्रधान ने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में, मानो आज दिन तक मैंने कोई शिकायत नहीं की है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, और मैंने कल प्रधान को नोटिस भी दे दिया है कि आप इस बात को प्रूफ करें कि मैंने कहां शिकायत करी है, वो आप तथ्य मुझे दिखाएं। अगर वो तथ्य नहीं दिखाते हैं 7 दिन के अंदर अंदर, तो उनके ऊपर मैं मानहानि का केस कर रहा हूं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि प्रधान ने अपनी तानाशाही 4 साल में बिल्कुल फैला के रखी हुई थी। लोग मेरे से संपर्क करते थे, मैं लोगों को बहुत समझाता था कि कोई बात नहीं, अगर हम ऐसे करेंगे तो विकास रुक जाएगा। लेकिन एक मजे की बात आपको क्या बताऊं कि इस प्रधान ने आते ही एक ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी। अपनी मशीनरी लगानी, अपनी भैया लेबर लेके आना और गांव के लोगों के मस्टॉल जाली बनाने, अपने घर के लोगों के नाम दे करके जो है वो जाली काम करने। और जब उससे उसका वो मन नहीं भरा, उसकी भरपाई नहीं हो पाई, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेरी पंचायत के बीच में ही 3-4 और मकान आवास योजना के अंतर्गत आए। प्रधान ने उनका ठेका भी अपने आप ही ले लिया। और मेरे को लगता है कि प्रधान ने उन कामों के बीच में भी सरकारी सीमेंट का दुरुपयोग किया हुआ है, क्योंकि प्रधान उस काम को स्वयं करा रहा था ठेके के ऊपर। उसके उपरांत भी प्रधान का मन नहीं भरा, ये सब कुछ करने के उपरांत भी फिर प्रधान ने ये नया जो है वो रास्ता निकाल लिया कि मनरेगा के सीमेंट की रिकवरी के लिए उसको बेचो और अपनी भरपाई करो। ये इल्जाम जो मेरे ऊपर लगाया है ये सरासर गलत है। प्रधान पहले अपने गिरीबान में झांक करके देखे कि उसने जो ये कृत्य किया है बिल्कुल निंदनीय है। और हिमाचल प्रदेश कि सरकार के बीच में या हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई एक्ट नहीं है, मनरेगा के बीच में ऐसा कोई एक्ट नहीं है कि आप मनरेगा के सीमेंट को या सरकारी सीमेंट को किसी बाहरी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए दे सकते हैं। केवल प्रधान ने अपनी जेब को भरने के लिए सारा कृत्य किया है। इसके ऊपर मैं यही बोलना चाहता हूं। बाकी आपकी तरफ से अच्छा और कोई रविंद्र जी, प्रश्न है? एक यहाँ प्रश्न शुरू होता है कि जो प्रधान के द्वारा जो दस्तावेज मीडिया के सामने प्रस्तुत किए गए हैं पिछले दिन, क्या वो दस्तावेज सही हैं या नहीं? इसके बारे में कुछ स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये
इस दस्तावेज के ऊपर प्रधान को सही से पहले जो है वो पढ़ लेना चाहिए कि इस दस्तावेज के ऊपर लिखा गया। इस दस्तावेज के बीच में ये लिखा हुआ है कि रिलीफ फंड, और जिस रिलीफ फंड की बात कर रहे हैं वो रिलीफ फंड जो है वो 31 मार्च 2024 को खत्म हो चुका है, जितना भी वो रिलीफ फंड था। और प्रधान कब सीमेंट दे रहा है? 25 दिसंबर 19 दिसंबर 2024 को सीमेंट दे रहा है और 25 दिसंबर 2024 को उसकी पेमेंट ले रहा है। तो ये तो प्रधान का अधूरा नॉलेज है। इसके ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप मनरेगा का सीमेंट लेकर के आओ और आपदा के बीच में किसी को दे दो, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा है तो प्रधान मुझे बता दे कि ये लिखा हुआ है कि ये मनरेगा का सीमेंट गोदाम से लाओ और किसी जो है वो रिलीफ के किसी लाभार्थी को उसका लाभ पहुंचाने के लिए दे दो। तो ये तो बात बिल्कुल सरासर झूठ है और तथ्य बिल्कुल झूठ दिखाए गए हैं। मैं वीडियो विजिट से भी जानना चाहता हूं और डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर से भी जानना चाहता हूं कि क्या पंचायत प्रधान उस सीमेंट को बेच सकता है, सरकारी सीमेंट को जो मनरेगा के किसी काम के लिए आया था, जो नाले का चैनलाइजेशन होना था, जिस चैनलाइजेशन से जो है वो मानो हमारे 70 मानो किसानों को फायदा होना था, जिनकी जमीन जो है वो पानी में बह रही थी। तो मुझे नहीं पता कि प्रधान की क्या मनसा है और क्यों प्रधान ने जो है वो उस काम को नहीं करवाया और मानो अपनी उन सब बातों को छुपाने के लिए जो है वो मेरे ऊपर दोषारोपण किया है। अच्छा अरविंद जी, एक बात बताएं आप कि इसमें जो है हमारे सूत्रों के माध्यम से ये पता चला था कि 19 या 20 दिसंबर को जो है वो सीमेंट उतारा गया और 22 तारीख शाम करीब रविवार के दिन जो है प्रधान के ट्रैक्टर के द्वारा जो है वो 90 बैग की जो पेमेंट थी वो ली गई थी और 25 को ली गई थी शायद, ऐसा कुछ सूत्रों के माध्यम से पता चला था। और 26 तारीख और 25 शाम को ही मीडिया के द्वारा वहाँ पर कवरेज की जाती है और 26 तारीख को 26 दिसंबर को वो जो पेमेंट 36,000 पेमेंट 90 जो सीमेंट के जो बैग्स थे उनकी पेमेंट जो है 26 तारीख को ट्रेजरी में जमा करवाई जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक यहाँ पर स्टैंड होता है कि जो 23 और 24 दिसंबर का दिन थे, सोमवार और मंगलवार, उस प्रधान ने अगर ट्रेजरी में वो पैसा जमा करवाना था तो सोमवार और मंगलवार के दिन वो पैसा जमा क्यों नहीं करवाया गया? इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल जो है दर्शकों के माइंड में ये सेटअप बना हुआ है कि ये जो 23-24 का दिन जो था वो उसमें जो है वो पेमेंट जमा क्यों नहीं करवाई गई। देखो कृष्ण जी, इसके बीच में तो प्रधान की मनसा सामने दिखाई दे रही है जी कि छुट्टी वाले दिन ही सीमेंट उतारा जाता है। संडे को छुट्टी थी, 19 तारीख को जब जो सीमेंट उतारा गया है तो उस दिन छुट्टी थी और उसी जिस दिन पेमेंट ली उस दिन भी छुट्टी थी। तो इससे तो क्लियर हो रहा है कि प्रधान कुछ गोलमोल करना चाहता था, लेकिन मीडिया ने कवर कर लिया। तो आनन फानन के बीच में प्रधान ने दूसरे दिन अपने आप को बड़ा ईमानदार बनने के लिए, जब मीडिया ने इस चीज की वहां पे कवरेज की, ग्राउंड जीरो के ऊपर हिमाचल तहलका न्यूज चैनल और बोलचाल पहुंचे, तो क्या मीडिया के द्वारा जब इस बात को लेकर पब्लिक के बीच में रखा गया, जनता के बीच में रखा गया, तो क्या 26 तारीख को जो प्रधान के द्वारा वो पेमेंट जमा करवाई जाती है, क्या वो अपने आप को बचाने के लिए वहां पर ऐसा कुछ किया गया है? क्या कुछ इसको लेकर कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो स्पष्ट हो रहा है जी, बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। अगर प्रधान क्योंकि सूत्रों के माध्यम से ये पता चला है कि जो ट्रेजरी की पेमेंट थी वो उसमें 26 तारीख का वो वहां पर जिक्र ऐसा कुछ किया गया, ऐसा कुछ सूत्र कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें देखो मैं आपको पहले इस बात से बता चुका हूँ कि इसमें प्रधान की मंशा बिल्कुल क्लियर साफ हो रही है कि प्रधान क्या करने जा रहा है जी। छुट्टी वाले दिन ही सीमेंट उतारा जाता है। सोमवार को वर्किंग डे था, पेमेंट नहीं ली जाती है, क्योंकि अगर किसी ने मानो मैंने सीमेंट लिया है तो मैंने पेमेंट करनी, तो मैंने तो वर्किंग डे में जाके बैंक से पैसे निकालने हैं जी। मंगलवार वाले दिन पंचायत में कुरम था कि ये हवाला दे रहे थे कि आपके उसमें हमने सुना था कि पंचायत प्रधान ये बोलता है कि हमने एक रेजुलेशन डाला था जी। तो मंगलवार वाले दिन रेजुलेशन डाला जाता है जी। मानो कि यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सीमेंट उतारा जाता है 29 तारीख को और रेजुलेशन डाला जाता है 24 तारीख को।
तो पहले रेजुलेशन डाला जाता है, फिर रेजुलेशन डालने के बाद जो उस लाभार्थी को लाभ पहुंचाने के लिए जो ये सारा कृत्य किया गया वो होना चाहिए था। और दूसरी बात मैं प्रधान से ये जानना चाहता हूं कि रेजुलेशन डालने के बाद क्या उसकी अप्रूवल देने की भी अथॉरिटी प्रधान ही है? रेजुलेशन डाल करके सीनियर अधिकारी को भेजना चाहिए था, वीडियो ऑफिस में वीडियो साहब को भेजना चाहिए था, या डिप्टी क्या बोलते हैं पंचायत डीपीओ हमीरपुर को भेजना चाहिए था। वहां से अगर उनको सैंक्शन मिल जाती उसके बाद ये सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन प्रधान ने केवल अपनी जेब को भरने के लिए, सीधा सीधा मैं बोल रहा हूं कि प्रधान ने केवल अपनी जेब को भरने के लिए सब कुछ किया था। लेकिन मीडिया में खबर लगने के बाद फिर प्रधान अपने आप को सच्चा बनने के लिए उस पैसे को आनन फानन के बीच में जो है वो बैंक में या ट्रेजरी में जमा करवा देता है। जबकि रूल ये बोलता है कि आपने कहीं से भी सरकारी सीमेंट किसी भी काम के लिए लेना है तो पहले उसका बिल जो है वो मानो उसको पेमेंट की जाती है, पेमेंट करने के बाद ही उस नाम से उसका बिल काटा जाता है और उसी नाम से जो है वो उस सीमेंट को उस काम के लिए लगाया जाता है। यदि काम के बीच में सीमेंट मानो बढ़ जाता है तो उसको अपने स्टॉक में रखा जाता है, और जब पुनः जब हमारा कहीं मनरेगा का काम होता है तो मनरेगा के सीमेंट को यूज किया जाता है, और जर्नल का काम होता है तो जर्नल के सीमेंट को उस काम में मानो रेजुलेशन डाल करके उसको यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप सरकारी सीमेंट को बेच सकते हैं। मेरा सरासर ये प्रधान के ऊपर आरोप है, और मैं तो प्रशासन के से ये भी प्रार्थना करता हूं कि इतना बड़ा घोटाला होने के उपरांत सरेआम प्रधान जो है वो अपने मुख से कबूल कर रहा है कि मैंने 36,000 रुपया लिया है और उसको 400 रुपए के हिसाब से बैग दिया है, तो तत्काल प्रभाव से प्रधान को सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वो और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए। तो मेरा मीडिया के माध्यम से यही मानो प्रश्न रहेगा, मानो प्रशासन से मेरी गुजारिश रहेगी कि तत्काल प्रधान की जितनी भी सेवाएं हैं मानो उनको कार्यभार से उनको मुक्त किया जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि कल 1:30 बजे के उपरांत मैंने पुलिस अधीक्षक सतर्कता विभाग को, SHO बरसड़ को और उपमंडल अधिकारी बरसड़ को मैंने शिकायत पत्र दिया हुआ है। मैंने इस शिकायत पत्र में उन 90 बैगों का भी हवाला दिया हुआ है, और 4 साल के बीच में जो प्रधान का कार्यकाल है उसके बीच में जितने भी काम हुए उन सब की मैंने जो है वो मानो कार्यों की गंभीरता से जांच करने के लिए जो है वो मानो मैंने जो है वो रिक्वेस्ट करी है डिपार्टमेंट से। एक और मजे की बात आपको बताऊं, मैं कुछ दिन पहले लोग मेरे से संपर्क करते रहते थे, तो लोग मेरे को बताते थे कि प्रधान ये कर रहा है, प्रधान वो कर रहा है। 1-1.5 वर्ष पहले की एक बात को बताऊं, मनरेगा का कहीं काम चल रहा था किसी सड़क का, वहां पर प्रधान ने क्या किया, सरकारी मशीनरी लगा करके उस सड़कों को निकाल दिया। गांव के जो मानो लोग थे, जो नरेगा के बीच में जो लोग अपना रोजी रोटी चलाते थे, उन लोगों के जॉब कार्ड लगा करके, खाता लगा करके मानो सारी पेमेंट करवा दी नरेगा के माध्यम से ही, और फिर मानो अपने वार्ड पंचों को बोल करके उन लोगों के खातों से सारे पैसे निकलवा करके अपने मानो जो उसने अपनी लेबर लगाई थी और अपनी मशीनरी लगाई थी उसके बीच में प्रयोग किया। जब लोगों ने मेरे से संपर्क किया कि प्रधान जी ऐसे ऐसे बात है, मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप हम शिकायत नहीं करेंगे, कुछ दिन के बाद हमारा जर्नल जलास है, उस जर्नल जलास के बीच में हम प्रधान को पूछेंगे। उस जर्नल जलास में मैं भी गया था, मैंने प्रधान के ऊपर जो है प्रधान से सारी बातें पूछी। प्रधान ने बड़े जर्नल जलास के बीच में, मानो पूरी पंचायत गवाह है जितने लोग भी उस जर्नल जलास में आए थे, भरी पंचायत के बीच में उस अपने द्वारा की उस गलती के लिए क्षमा मांगा था। मैं शिकायत उस वक्त भी कर सकता था, और प्रधान जब अपनी मानो ट्रैक्टर से मानो किसी सामग्री को लेकर के जाता था, मैं फोटो खींच करके प्रधान की शिकायत उस वक्त भी कर सकता था। और भी प्रधान ने कई ऐसे काम किए हैं, लेकिन मैंने कहीं भी शिकायत नहीं की है। प्रधान केवल अपने आप को ईमानदार बनने के लिए और मुझे बेईमान बनाने के लिए, मैं बेईमान हूं, मैं मानता हूं कि मैं बेईमान हूं, प्रधान बहुत ज्यादा ईमानदार है, वो इलाके की पब्लिक सब जानती है। प्रधान ने केवल अपना कर्जा भरने के लिए सब कुछ किया है। तो इस बरसड़ मंडल के कड़साई पंचायत का ये पूरा मामला है, और जिसको लेकर पंचायत के प्रधान के द्वारा ये जो व्यक्ति हैं रविंद्र कुमार जी, इनके ऊपर जो था वो एक मीडिया के माध्यम से ब्लेम लगाया गया कि इनके द्वारा जो है मीडिया को खबर दी गई और मीडिया को
इस बारे में सूचित किया गया तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपना पक्ष रखा। और मैं कटसाई पंचायत के जितने भी मेंबर हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति है कटसाई पंचायत से, मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा हिमाचल तहलका न्यूज चैनल और बोलचाल के माध्यम से कि अगर आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आपका भी हमारे इस पोर्टल के ऊपर जो है आपका स्वागत है, और हम आपकी बात भी इस पोर्टल के माध्यम से रखेंगे, क्योंकि मीडिया का काम है कि हर स्तर पर हर पक्ष को आपके सामने रखा जाए, और तभी हर व्यक्ति का जो एक कार्य करने की क्षमता, उसका जो एक टेक्निक है, हर चीज का पता चलता है। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी देख रहे हैं, इस जो ये पूरा मामला है इसका पूरा सही तरीके से जांच की जाए और संज्ञान लिया जाए कि आखिर कौन दोषी है और क्या उसके विरुद्ध कार्रवाई बनती है, इसको लेकर भी संज्ञान लिया जाए। तो फिलहाल आप एक बार दोबारा से मैं आपको यहाँ पर लेना चाहूंगा। रविंदर जी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी पंचायत के जितने भी लोग हैं वो सब भली भांति जानते हैं जी। और जितने प्रधान ये कहता है कि मेरी 4 साल की छवि को मैंने खराब किया है जी, तो मैं प्रधान जी को ये बताना चाहता हूँ कि आपने तो मेरी 30 साल की छवि को खराब किया है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल कर्मकांड का काम करता हूँ। मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, घर घर में जाकर के लोगों को के घर में जाता हूँ जी। तो प्रधान अपने सारे कृत्य को छुपाने के लिए, पंचायत के लोग भली भांति जानते हैं इस चीज को जी। तो मैं उन पंचायत के सभी मानो जो सदस्य हैं, जो पंचायत के जितने भी हमारे पंचायत के जितने भी लोग हैं, उन सब से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि करप्शन के खिलाफ खड़े होना है। अब हमने करप्शन का बीड़ा उठा लिया है। अब एक से बढ़कर एक बड़े बड़े घोटाले जो हैं, जो प्रधान ने किए हैं, वो सब पब्लिक के सामने उजागर होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पब्लिक के काम जो है वो सफर हों, लेकिन प्रधान अपने आप को एक तानाशाह बन के बैठा हुआ है। अब मैं मानो जितने भी पंचायत के बीच में बड़े से बड़े घोटाले हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम काम करते हैं 19-21 चलता है, लेकिन यहाँ तो नमक के बीच में दाल को डाला गया है और गरीब आदमी को दबाया गया। अगर कोई गरीब आदमी बोलता है तो प्रधान उसको डराता है, और पंचायत के जो लोग होते हैं जो मानो खुल के नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा काम जो होते हैं वो पंचायत से लेने होते हैं। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी पंचायत के बीच में जितने भी काम होंगे वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होंगे, और जितने भी 4 साल के बीच में घोटाले हुए हैं, एक एक कर करके मैं सब घोटालों को उजागर करूंगा, क्योंकि प्रधान ने मुझे इस मार्ग के ऊपर चलने के लिए बाध्य कर दिया है। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस मार्ग के ऊपर चलूं, क्योंकि उनका अपना कार्य करने का तरीका है, मेरा अपना कार्य करने का तरीका है। जो कोई काम करेगा उसकी भरपाई उसको स्वयं करनी पड़ती है। ये तो एक छोटी सी बात क्या हो गई, ये एक भैंस जो है ना वो गंदे तालाब में बैठती है और पूंछ से सब लोगों को छिटती है। ये बड़ा कृत्य कर दिया प्रधान ने कि अपनी गलती को छुपाने के लिए मेरे ऊपर दोषारोपण कर दिया है। तो मैं सब लोगों से करवर प्रार्थना करता हूं कि आपके सामने जो भी पंचायत का, चाहे कोई वार्ड सदस्य है, चाहे पंचायत प्रधान है, चाहे उप प्रधान है, अगर कोई भी गलत काम करता है और आपको लगता है, अगर आप सामने नहीं आना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क करें, जैसे आप पहले संपर्क करते थे। अब मैं दिल खोल करके प्रधान के खिलाफ जो है जितने भी करप्शन के केस होंगे, जितनी भी करप्शन होगी, सबको मैं उजागर करूंगा। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।